हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े में होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से कर रहे होंगे एंजॉय। तो जी ऐसे है कि आज है थर्सडे का दिन और आज है बहुत ही बिज़ी डे। सबसे पहले जो है वो डे शुरू हो रहा है ग्रॉसरी से। हम गए थे इम्तियाज़ ग्रॉसरी करने के लिए। तो ऐसा है कि वहाँ से हमने कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था। प्रॉपर फुल ग्रॉसरी नहीं करनी थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो हमें वहाँ से लेना था और कुछ जो है ज़रूरत की चीज़ें थीं, कुछ ईद से रिलेटेड चीज़ें थीं जो लेनी थीं, क्योंकि अब ईद तक तो जाना नहीं होगा, अब ईद के बाद ही जाना होगा ग्रॉसरी के लिए। तो जो भी ईद पे ज़रूरत था सामान, कुछ थोड़ा बहुत राशन पानी कुछ ज़रूरत का था, तो वो बस हम लेने के लिए निकले थे और इम्तियाज़ चले गए थे क्योंकि यहाँ से हमको मीट लेना था और वेजिटेबल्स लेनी थी। तो बस हम आ गए थे इम्तियाज़। वहाँ से जो हमें ज़रूरत का सामान लेना था थोड़ा बहुत, बस मैं और मेरे हस्बैंड वही कुछ पिक कर रहे थे। कुछ बच्ची के पैम्पर लेने थे। बेटा तो मेरा माशाल्लाह से अब फुल पॉटी ट्रेन हो गया है, वो रात में भी नहीं करता है और कहीं हम लेकर जाएं तब भी वो हम उसको पैम्पर नहीं पहनाते हैं। तो उसके तो पैम्पर अब का ख़र्चा हमारा बच गया है लेकिन जो छोटी बेटी है मेरी, वो जस्ट अभी जो है 1.5 ईयर की है, तो वो पैम्पर इस्तेमाल करती है। तो बस उसके पैम्पर लिए हमने और कुछ मम्मी का मतलब मेरी सास का कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो बस वो ले रहे थे। कुछ उन्होंने हेयर ऑयल वगैरह मंगवाए थे, तो बस वो थोड़ा बहुत लिया। और जी देखें टाइम किस तरीके से जो है मतलब गुज़र रहा है। रमज़ान का पहला अशरा गुज़र गया, रमज़ान का दूसरा अशरा भी इख्तिताम को है और ताक रातें शुरू होने वाली हैं, इबादतों वाली रातें शुरू होने वाली हैं। इन रातों में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल आगे नज़र आ रहे हैं। महंगाई पाकिस्तान में बेइंतहा होती जा रही है, ग़ुरबत बहुत ज़्यादा है। तो हमें अब बस एक दूसरे के लिए दुआ करनी है और एक दूसरे को ही दुआओं में याद रखना है। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा ख़ास तौर पे। और मैं आप सब को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सबको दुआओं में याद रखूँगी। और ऐसा है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं जिनके पास कोई नेमतें, कोई वसाइल नहीं हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगियों में ग़ुरबत है, उनके लिए भी हमें बेइंतहा दुआ करनी है कि अल्लाह उन्हें मुश्किलात से निकाले और उनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भरे, ईद उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आए। आमीन सुम आमीन। मैं यहाँ से देख रही थी, मुझे चाहिए था दरअसल वीडियोस के लिए भी चाहिए था और मुझे घर के लिए भी चाहिए था। एक अच्छा सा जो है वो फ्राइंग पैन चाहिए था मुझे। तो मेरे हस्बैंड को जो पसंद आया वो प्रेस्टीज का था, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज जा रहा था। वो जो है वो 7,000 समथिंग का था। मेरे पास जो पहले था प्रेस्टीज का वो भी कुछ इतना ख़ास नहीं चला, वो 4,000 समथिंग का था और वो भी आई थिंक 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो भी बेकार हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या करें, लें कि नहीं लें। मैंने कहा देख लें, यहाँ से मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, हम कहीं और से पता करेंगे। तो बस फिर हम आ गए थे वहाँ से घर। फिर मैंने ग्रॉसरी को थोड़ा बहुत जो था ठिकाने लगाया, उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखा और जी फिर मैं आ गई अपने किचन में कुछ तैयारी करने के लिए। मैं दरअसल चाह रही हूँ कि रमज़ान ईद की तैयारी भी साथ साथ करती रहूँ और आप लोगों को रेसिपीज़ भी देती रहूँ। तो आज मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही थी। इसके लिए मैंने ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा लिया और मैंने एक प्याज, टमाटर मैंने आपको दिखाया है, वो आप कैप्चर में देख लीजिएगा। धनिया, पुदीना, मिर्चें, प्याज, टमाटर, एक छोटा सा प्याज था, एक छोटा सा टमाटर था। और स्पाइसेस में जो हमने लिया, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, सॉल्ट, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालनी हैं। इसमें हमने डाले 2 अंडे, इसमें हमने डाला भुना हुआ बेसन 1 चम्मच फुल भर के। ये बाइंडिंग का काम भी करेंगी दोनों चीज़ें, अंडे और बेसन, और फ्लेवर भी आपको अच्छा सा देंगी और टूटेंगे नहीं इससे आपके कबाब जो है, और बहुत मॉइस्ट बनेंगे।
मैं कहती हूँ कि आप लोग भी अब ईद की तैयारियाँ शुरू कर दें, क्योंकि फिर ताक रातें आ जाती हैं, फिर एक के बाद एक दिन ताक रात होती है तो हम फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी बस अभी से मैंने कहा 2-3 दिन लगाती हूँ और जो जो तैयारी मुझे करनी है, मीट भी मैं ले आई थी अपने हस्बैंड के साथ जाके, तो बस मैंने कहा जो जो तैयारी करनी है वो मैं करके रख दूँ। तो मैंने ये जो है वो कच्चे कीमे के कबाब बना के रख दिए थे। ये मैं फ़र्स्ट डे या सेकंड डे को जो है वो जब मेरे घर में गेस्ट आएंगे तो मैं उनके आगे रख सकती हूँ, या अपने ईद की दावत मेन्यू में इसको ऐड कर सकती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। मुझे चपली कबाब जो है ना, वो मसाले के जो शान के मसाला आता है, ऑनेस्टली सी कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसमें फ़्लेवर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। ये कबाब मैं कहती हूँ कि मैं घर में ही बना लूँ अपने मसालों से, और इसके अंदर जो भुना कुटा ज़ीरे का और भुना कुटा धनिए का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत अमेजिंग लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। एक प्याज, एक छोटा सा टमाटर, धनिया पुदीना, 1-2 मिर्चें। स्पाइसेस में हमने हाफ़ टी स्पून, मैंने तो हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है क्योंकि मेरे घर में कम खाई जाती है, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के इतने ज़बरदस्त से आपके ये कबाब तैयार हो गए। मैंने तो कम ही बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग जो है वो ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से जितने लोग मेरे घर में आएंगे, जितने मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, मैंने उतने बनाए हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से इनको फ्राई करके देखा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें, कुछ टूट वूट तो नहीं रहे हैं। दूसरा, मैंने बच्चों को भी ट्राई करवा दिए, मेरे बेटे ने और बेटी ने भी खा लिए। छोटे हैं वो लोग, आप लोगों को पता है रोज़े नहीं रख सकते, तो छोटे हैं, तो बस मैंने उन्हें फ्राई करके दे दिए थे। साथ में मैंने रात की रोटी भी बना ली थी। अभी बच्चों को रोटी दूंगी, बच्चों को रोटी खिलाऊंगी, साथ में रात की रोटी भी मैंने बना ली थी कि बार बार फिर जो है वो चूल्हा जलाना, तवा रखना और आटा फैलाना पूरा, तो एक ही दफ़ा मैंने बना ली थी। अभी कुछ 5:30-6 का टाइम था। और साथ में फिर मैंने जो है वो इसका जो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी, ये भी मुझे ईद की रेसिपी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, लेकिन बस वो कुछ इतनी हड़बड़ाहट होती है, बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो इसमें वो वीडियो मिस हो गई। ये मैंने गोश्त चढ़ाया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाफ़ केजी मैंने इसमें गोश्त चढ़ाया था बीफ का। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला, प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाला, 3 प्याज मीडियम साइज़ की, उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला। इसके अलावा मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, ये सब चीज़ें डाल के मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था। जब गोश्त पकने लगा था तो देन मैंने इसके अंदर चॉप्ड, बहुत अच्छे से चॉप्ड जो है वो मैंने इसके अंदर टमाटर और हाफ़ प्याली मैंने इसके अंदर दही वो डाल के मैंने इसको पकने के लिए मज़ीद रख दिया था। देन मैंने इसके अंदर भिंडियाँ काट के डाल दी थी। आधा किलो गोश्त है तो बस 1 पाव भिंडी डालिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। देन मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी थी। देन ऊपर से गरम मसाला, हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको ढक दिया था। 5-10 भिंडियाँ डाल के बस 5 के 10 मिनट ढकिएगा, नहीं तो भिंडियाँ बिल्कुल लेस हो जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी। ज़रा खड़ी खड़ी सी भिंडी नज़र आ रही होगी ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी। और ये इतना अमेजिंग बना था, इतना अमेजिंग बना था। ये आपकी कुछ न्यू डिश होगी। और जो ईद पे जो है बहुत से लोग बुज़ुर्ग होते हैं जो नहीं चावल खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अगर कोई हम सालन का मेन्यू रखें तो ज़रूरी नहीं है हर ईद पे हम लोग अचार गोश्त या कढ़ाई गोश्त बनाएं। इस तरह का कोई सालन बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी के साथ गोश्त, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा भिंडी गोश्त। और रेसिपी जो है वो म्यूट करके आप दोबारा देख सकते हैं पॉज करके। देन मैंने आज कुछ नए तरह के, मैंने कहा पोटैटो रोल्स बनाती हूँ। उसमें मैंने चीज़ डाला, 2 आलू ले लिए, धनिया पुदीना मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और मैंने इसके अंदर अच्छा खासा चीज़ डाला था। वो वीडियो में पीछे आप जो है वो पॉज करके देख लीजिएगा, मैंने इंग्रेडिएंट्स सारे दिखा दिए थे आपको। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पुदीना, 1 टेबल स्पून कर लें, और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें चीज़ डाला। देन जैसे रोल बनाते हैं, रोल की फिलिंग करनी है, और ये इतने अच्छे से मज़ेदार से रोल जो है आपके रेडी हो गए थे, इतने क्रिस्पी से। ये एक मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था क्योंकि मैं दही बड़े बनाने में लग गई थी, तो इतनी देर में जो है वो मेरा एक रोल जो है वो ज़्यादा सा ब्राउन हो गया था।
देन इसके बाद मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी जो कि मेरी हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस मैं उनके लिए मैंने सिंपल सी वही दही बड़ों की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो दोबारा अब मैं क्या बताऊँ, बस बना रही थी तो मैंने वीडियो का क्लिप ले लिया, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यही थी जी आज की वीडियो और ये है मेरा फ़ाइनल का आज की इफ्तारी। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में बेइंतहा याद रखिएगा। बस लास्ट में जल्दी खरबूजा कट हो रहा था और ये जी हो गया सब रेडी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।